Welcome back students. Today I will discuss lecture number 2 and the name of the topic is taxonomic hierarchy. So let's start. Taxonomic hierarchy. Taxonomy हमने अपने previous lecture में discuss किया था. The branch of biology which deals with the naming and classification of the organism is known as taxonomy. Taxonomy basically दो different words Greek word से derive हुआ है. Taxis और means arrangement and nomos means method. मतलब arrange करें, arranging का method है, मतलब species को, organisms को. So what's about hierarchy? Hierarchy is basically the sequencing or the sequence of categories in increasing or decreasing order. मतलब हम rank करें किसी species को, sequence करें, ठीक है, मतलब categories wise, मतलब जो increasing और decreasing way में भी हो सकती हैं, ठीक है. तो taxonomic hierarchy is basically the groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa. मतलब ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें हम स्पीशी को मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उसकी कैटेगरीज बनाते हैं, उसके ग्रुप्स बनाते हैं, उसकी रैंकिंग करते हैं, हाई टू लो, ठीक है, या लो टू हाई, जैसे भी हमने रैंक करना है सिमिलैरिटीज़ या डिसिमिलैरिटीज़ की बेस पे, ठीक है. सिंगुलर टैक्सॉन. अब टैक्सॉन क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे. टैक्सॉन को हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ क्लासिफाइड एज अ यूनिट. मतलब ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो कि एक यूनिट के तौर पे देखा जाता है. जैसे किंगडम का एक टैक्सॉन है, लार्जेस्ट टैक्सॉन है. फिर फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी. तो स्पीशी जो है वो स्मॉलेस्ट टैक्सॉन होगा. सो टैक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की. जो है टैक्सा है वो एक लैडर लाइक सीक्वेंस बनाते हैं, जैसे हमारी सीढ़ी होती है स्टेप वाइज, ठीक है, उसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं. ये जो टैक्सा है ये बनाते हैं ये लैडर, मतलब ये जो ग्रुप्स हैं हम किंगडम से लेके जो हम स्पीशी तक डिस्क्राइब करते हैं वो. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स. सारे ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम्स में हम डिवाइड करते हैं. हमें पता है कि हम ये 5 किंगडम्स ये कौन से हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे. मोनिरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है. सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सॉन. सबसे बड़ा जो टैक्सॉन है वो किंगडम है. ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो स्पीशी है. On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following ways. तो हम देखेंगे किस तरह से kingdom जो है next smaller taxa में divide होता है. So here is the diagram of the taxonomic hierarchy. ये taxa हैं सारे, ठीक है. taxon है, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, ठीक है. तो सबसे जो largest taxon है that is kingdom, then phylum, then class, order, family, genus, species. अब आपने बताना है कि भाई फाइलम क्या है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज क्या है, ठीक है. तो आप इसको इस सीक्वेंस से याद कर सकते हैं. मतलब आपने ये सीक्वेंस ख़राब नहीं करनी. फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. तो स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, PCOFGS, ठीक है. मतलब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, FGS, फैमिली, जीनस, स्पीशी. तो आपने यूँ ही ऑर्डर रखना है, ठीक है. मतलब इन टैक्सॉन का ऑर्डर इसी तरह से होता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं. तो अब मैं वन बाय वन बताती हूँ कि फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीशी क्या है, ठीक है. सो फाइलम it is deviant for the plants and fungi. A phylum is in a group of related classes. मतलब फाइलम में related classes को डिस्कस किया जाता है. क्लास क्या है, क्लास इज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. मतलब फाइलम में हम बताते हैं ना कि किंगडम हमारा ये है, फाइलम ये है, ठीक है. तो क्लास क्या है, क्लास रिलेटेड ऑर्डर्स पे कंप्राइज करती है. अब ऑर्डर्स क्या है, एन ऑर्डर इज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज. फैमिली इज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जीनस. अ जीनस इज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी, ठीक है.
और स्पीशी क्या है? स्पीशी कंसिस्ट ऑफ एन सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो स्पीशी को हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट, लेकिन इस पैराग्राफ में आपने फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज इसके बारे में बताना है कि ये क्या है। आपने ये नोटिस किया होगा कि ये सारी ये जो है ये इंटरलिंक्ड है, मतलब इनमें हम डिवीजन जो है फाइलम से स्पीशी तक मतलब जो हम करते हैं ये टेक्सोनोमिक हायरार्की कहलाती है। Member of the taxon, lower taxon resembles one another than the member of the higher taxon। मतलब जो स्पीशी और जीनस लोअर टेक्सॉन है उन वो ज़्यादा रिजेंबल करेंगे एज़ कम्पेयर टू किंगडम का क्लास और ऑर्डर। ठीक है, मतलब ज़्यादा रिजेंबलेंस लोअर टेक्सॉन में होती है। ठीक है, होती तो सब में है लेकिन जो लोअर टेक्सॉन है वो ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। सो टेबल 3.1 illustrates the क्लासिफिकेशन ऑफ होमो सेपियंस एंड पी पाइसम्स टाइपम। होमो सेपियंस ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है, ये टैलिसाइज किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको हैंड राइट करेंगे तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, साइंटिफिक नेम को लिखने का ये मेथड होता है। और पी जो प्लांट है इसको पाइसम्स टाइपम इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये इसकी जीनस है, ये इसकी स्पीशी है। सो हम इसकी कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ द टू ऑर्गेनिजम्स, टेक्सा, ह्यूमन एंड पी। ठीक है, अब हम टेक्सा ये जो सारा है ये देखेंगे। टेक्सा मैंने आपको बताया ना कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है विच इज़ टर्म्ड एज एन यूनिट। ठीक है, मतलब जो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का उसको हम क्लासीफाई करते हैं एज अ यूनिट। ठीक है, तो ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी ये सब टेक्सॉन है, टेक्सा है। ठीक है, तो अब ह्यूमन को डिस्कस करते हैं। ह्यूमन का किंगडम एनिमेलिया है। ठीक है, हम एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा है, कॉर्डेट्स हैं हम। ठीक है, हमारी बैकबोन है। क्लास जो है मैमेलिया है। आपको पता है वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस होती हैं। मतलब सबसे पहले जो होता है पाइसेस होती हैं, फिशेस। ठीक है, फिर जो है रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एम्फीबियंस होते हैं, फिर बर्ड्स होते हैं। ठीक है, और फिर मैमेलिया क्लास आती है। ठीक है, जो मोस्ट एडवांस क्लास होती है मैमेलिया। तो इसमें जो है प्राइमेट जो है इसका ऑर्डर है। ठीक है, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो एंड स्पीशी होमो सेपियंस। और पी का जो प्लांट है उसकी जो सबसे पहले किंगडम प्लांटी है। ठीक है, उसकी जो फाइलम है मंगोलियोफाइटा है। क्लास इसकी मंगोलियोप्सिटा है, ये आपको याद करनी होंगी। ठीक है, ऑर्डर जो है वो फेबेल है। जो पी जो प्लांट है ना उसका ऑर्डर एल्स पे एंड होता है, फेबेल्स। ठीक है, जैसे रोज़ का प्लांट है उसका ऑर्डर होगा रोजेल्स। ठीक है, और जो इसकी फैमिली है वो फेबेसी है। ये जो ए सी वर्ड है ना फेबेसी, ये हर फैमिली के एंड पे लगता है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, उसमें ये इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जैसे रोज़ है उसकी फैमिली रोजेसी है, और उसके अलावा जो सनफ्लावर है उसकी फैमिली एस्ट्रेसी है, एसी वर्ड। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि एस फेबेसी, या याद रखिएगा कि फैमिलीज की एंड पे जो है फेबेसी वर्ड आना, एसी वर्ड आना। ठीक है, और ऑर्डर पे एल्स। जीनस प्लांट का पाइसम है और जो उसकी स्पीशी है वो स्टाइवम है। तो टोटल इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पाइसम स्टाइवम बन रहा है। सो व्हाट इज़ स्पीशी? स्पीशी को हम डिस्कस करेंगे कि स्पीशी क्या है। ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, मतलब बेसिकली जो एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो है दैट इज़ स्पीशी। ठीक है, अब स्पीशी इज़ इन अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अ स्पीशी इज़ इन अ group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offsprings but are reproductively isolated from all other such groups in nature। तो स्पीशी को हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि जिसमें एबिलिटी होती है इंटरब्रीड करने की। ठीक है, और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ये स्पीशी की एक डेफिनेशन है। A species possesses its own distinct structural, ecological and behavioral characteristics। तो हर स्पीशी की अपनी जो है डिस्टिंक्ट जो है प्रोमिनेंट स्ट्रक्चरल मतलब उसके जो अपेरेंटली फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं।
इकोलॉजिकल मतलब उसका जो इन्वायरमेंट है वो सारी उसकी चीज़ें वो डिफरेंट होती हैं, एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है हर स्पीशी का, ठीक है। ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है फ्रॉम किंगडम टू द स्पीशी, ठीक है। तो इस डायग्राम में ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि किंगडम एनिमेलिया ह्यूमन बींग्स का है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मेमेलिया है, ऑर्डर जो है प्राइमेट है, फैमिली होमोनिडी है, जीनस जो है होमो है, और स्पीशी जो है वो होमो सेपियंस है, मतलब ये जो ह्यूमन बींग्स है। So here is the last slide of the topic, that is in the definition of species we must emphasize because in nature, मतलब हम स्पीशी पे हमने एम्फोसाइज किया है विच कैन ब्रीड इंटरब्रीड इन नेचर, ठीक है। मतलब नेचुरली ये जो ब्रीडिंग का प्रोसेस होता है स्पीशी में, बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, मतलब दो ऑर्गेनिज्म जो हैं जो कि रिलेटेड हैं और ये लेकिन ये डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, उनको हम क्रॉस करा सकते हैं, क्रॉस ब्रीड करा सकते हैं उनको आर्टिफिशियल कंडीशंस देख के, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, अ क्रॉस बिटवीन मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स प्रोड्यूसेस एन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, मतलब जो क्रॉस है मेल डोंकी का और फीमेल हॉर्स का, ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, इनका ये एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, म्यूल जिसे कहते हैं, ठीक है। इनफर्टाइल मीन मतलब जिसमें नेक्स्ट एबिलिटी नहीं होगी, फर्टिलिटी नहीं होगी, वो नेक्स्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो जो हॉर्स है उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो 64 होते हैं, और जो डोंकी है उसके 62 होते हैं। तो ये जो म्यूल प्रोड्यूस होता है इन दोनों के क्रॉस से, इसके 63 क्रोमोसोम होते हैं। सो इसलिए ये नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ना इसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सो ये इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।